नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस और चीन के बीच से एक बहुत ही अहम खबर निकलकर सामने आई है। एक बड़ी डील दोनों देश कर रहे हैं और चाइना मेनली ये डील भारत को ध्यान में रखकर कर रहा है। कारण इसका यह है कि लद्दाख में जहां पर हिमालयन रेंज पड़ती है वहां पर चीनी एयरफोर्स कमजोर पड़ रही है। ऐसे में अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रूसी हथियार को एक्वायर करने की बात कर रही है चीनी वायु सेना, और रूस भी इस हथियार को चाइना को ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बताया जा रहा है। और इसी को लेकर जल्दीबाजी में उन्होंने अपने इस नए हथियार, इसका नाम ओरियन बताया जा रहा है, इसकी टेस्टिंग भी की है, मिसाइलों की टेस्टिंग भी की है, ताकि जल्द से जल्द इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सके। क्या है ये हथियार और क्या ये भारत के खिलाफ इफेक्टिव होगा, और भारत इस रूसी हथियार से कैसे निपटेगा चीन के खिलाफ, हर एक चीज की डिटेल में आपको दूंगा। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, दुनिया में आप किसी भी हथियार एक्सपर्ट से पूछ लीजिए कि दुनिया के सबसे घटिया हथियार, ये हथियारों की क्वालिटी किसकी सबसे घटिया होती है, वो जो भी एक रैंकिंग बनाएगा उसमें चीन जो नीचे से टॉप 10 होंगे उसमें निश्चित है आना उसका। और उसकी इसी हथियारों की क्वालिटी से खुद उसकी सेनाएं भी परेशान हैं। कारण उसका यह है कि चीन ने भारत के खिलाफ बहुत सारे हथियार तैयार करे हैं, लेकिन सभी बुरी तरीके से फेल होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो एक तो उन्होंने खुद अपने दिमाग से लगा के नहीं बनाया। कभी वो रूसी हथियारों की टेक्नोलॉजी को कॉपी करके बना लेते हैं, कभी अमेरिकी हथियारों को कॉपी करके बना लिया, और इसी कारण से वो अरबों डॉलर लगाकर भी उनके व्यर्थ चले जाते हैं। ऐसे में चीन के हथियार सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, और इन्हीं एक हथियारों में नाम आता है विंग लुंग 2 का। ये ड्रोन आपने हाल ही में नाम भी सुना होगा, मैंने आपको खबर भी दी थी कि पाकिस्तान को ये ड्रोन सप्लाई करने वाला है चाइना। इनकी परफॉर्मेंस इतनी घटिया रही है कि यमन में, हालांकि सऊदी अरब ने कुछ क्वांटिटी में चाइना से खरीदे थे, जो यमन के हूती विद्रोही थे उन्होंने बंदूकों से मारकर गिरा दिया इन ड्रोन्स को। और कहने को ये 6-6 मिसाइल कैरी करते हैं, और कभी कभार क्या होता है कि मिसाइल मिसफायर कर गई, कभी मिसाइल इसने छोड़ी नहीं, कभी ये खुद क्रैश कर गया। ऐसी इसकी बहुत सारी कंडीशन आ रही हैं, और इसी को देखते हुए चीनी वायुसेना ने भी इसे अब हाथ खड़े कर दिए इसे ऑपरेट करने से। और चीन के सामने मुसीबत यह है कि उसके लड़ाकू विमान इस काबिल नहीं है कि वो हिमालय की इतनी बड़ी रेंज पार करके भारत पर हमला कर सके या फिर भारत पर निगरानी रख सके। ऐसे में चीन ने एक ऐसे रूसी हथियार पर निगाहें टिका ली हैं जो उसकी इस परेशानी का हल कर सकता है। इस हथियार का नाम है ओरियन। स्क्रीन पर आप उसकी फोटो भी देख सकते हैं। ये हाल ही में अभी कुछ दिन पहले मिसाइल टेस्ट हुई थी इसकी ओरियन 1 ड्रोन की, उसकी ये फोटो है। तो ये हथियार है, ये एक ड्रोन है, अनमैन्ड एयर व्हीकल है, और इसी की मदद से वो भारत पर निगरानी कर सकते हैं, भारत पर कोई अटैक भी कर सकते हैं। तो क्या ओरियन इतना अच्छा है कि चीन की सारी परेशानियों को दूर कर देगा? तो इसके डेवलपमेंट में ही इसका ये सवाल का आंसर छुपा हुआ है। इसे रूस ने बनाया क्यों है? दरअसल ड्रोन के मामले में अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो आपको 2 ही देश आगे मिलेंगे। पहला देश आता है अमेरिका। अमेरिका के पास जबरदस्त ड्रोन है, उसके पास सर्विलांस के लिए अलग ड्रोन है, अटैक के लिए अलग ड्रोन है, उसके पास हर एक चीज के लिए अलग ड्रोन है, और सभी बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है इसराइल। इसराइल के पास बहुत बेहतरीन ड्रोन है। फिर तुर्की का नाम आता है, उसके पास भी ठीक ठाक, अगर आप मीडियम साइज ड्रोन की बात करेंगे तो तुर्की के पास भी अच्छे ड्रोन है। लेकिन रूस इसमें पिछड़ गया है, और रूस को पता है कि ड्रोन आने वाला भविष्य के युद्धों के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में उसने शुरुआत की है ओरियन से। ओरियन उसका पहला सबसे बेहतरीन आर्म ड्रोन माना जाता है। जब ये अपने टेस्टिंग के फेज में ही था तब इसे रूस ने ट्राई किया था सीरिया में, जहां पर इसने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन जब इसमें 2 या 3 मिसाइलें लगा कर दी थी, अब बताया जाता है कि इसमें 4 से लेकर 6 मिसाइलें रूस लगा सकता है। और इसके मतलब कि जो परफॉर्मेंस वैसे रही है, क्रैश इसके बहुत कम हुए हैं, यानी काफ़ी ठीक ठाक ये ड्रोन है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये डेवलपमेंट ट्रायल में है, अभी इसके टेस्ट होने हैं, और आराम से मानकर चलिए कि इसके तैयार होने में अभी 6 से लेकर 8 महीने लगेंगे निश्चित तौर पर। फिर इसका एक्सपोर्ट मॉडल तैयार किया जाएगा, फिर इसका ऑर्डर प्लेस करेगा चाइना, फिर उसके बाद से डिलीवरी, यानी कि अगर आप हर चीज़ परफेक्ट जाती है इसके बारे में तो 2 साल आसानी से डिलीवरी में लगने वाले हैं चाइना को। तो भारत के पास इसके बदले क्या ऑप्शन है? तो भारत के पास ढेरों ऑप्शन है। भारत हेरोन टीपी जो इजरायली ड्रोन है उसे इस्तेमाल करता है ऑलरेडी। भारत के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन माने जाने वाला प्रेडेटर ड्रोन है, जिसे करीबन 20 सालों का वॉर एक्सपीरियंस है, जो युद्ध लड़ चुका है, और समय समय पर अमेरिका उसे अपग्रेड करता है। वो भारत को उसने ऑलरेडी दे रखा है, जिसे भारत आज की तारीख में उससे जो हिंद महासागर है वहाँ की निगरानी भी करवाता है। हालांकि आने वाले समय में भारत बताया जाता है कि जो एवेंजर ड्रोन है, जो दुनिया का नंबर 1 आर्म ड्रोन माना जाता है, उसे भी लीज पर लेने की सोच रहा है। उसको लेकर भी मैंने खबर दी थी आपको 2 से 3 दिन पहले। यानी कि
भारत के पास बहुत ऑप्शन है। भारत खुद का भी रुस्तम 2 प्रोग्राम चला रहा है। भारत का वो ड्रोन भी 1.5 से 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और कुछ संख्या में भारत उसे धीरे धीरे शामिल भी करना शुरू कर देगा वायुसेना में। यानी कि भारत को चिंता करने की हथियार के मामले में नहीं है, भारत को चिंता करनी है रूस और चीन के तेजी से बढ़ते टाई के बीच में। दोनों देश आपसी सैन्य सहयोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। भारत को इसके बारे में सीरियसली कुछ सोचना जरूर चाहिए। हालांकि आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।